अरे छोरा, ये क्या किया तूने? लगता है दादी के भी कान खराब हो रहे हैं। अप्पू ने बम छोड़ा। अरे छोरे, इसने छोड़ा नहीं है, बम फोड़ा है। कौन का दुश्मन? इस घर में सिर्फ तू ही ना सुनता, माँ के कान एकदम ठीक ठाक हैं। बिल्कुल सही। ये छोरा, ये कोई जगह है बम छोड़ने की, बम फोड़ने की? हाँ, फोड़ना है तो अपने कमरे में जाके फोड़ना। और इसको उसके ऊपर बिठाए लियो। अरे दादी, कैसी बातें कर रही है तू? ये पटाखा है, पटाखा। कोई ताकत ना है जो मैं उस पर बैठ जाऊं। देख छोरा, पटाखे छोड़ने फोड़ना हो ना तो घर के बाहर करियो। दादी मुझे पता है, मैं तो बस प्रैक्टिस कर रहा था ताकि रात को जब हम पटाखे फोड़े तो पूरे शहर में आवाज गूंजे। हाँ, जैसे मेरे हाथ के पड़े थप्पड़ की गूंजती है पूरे मकान में। पर पिताजी, आपके थप्पड़ की गूंज मैंने तो आज तक ना सुनी। तो अब सुन ले। मैंने सुना है, बहुत आवाज गूंजती है, पूरे घर में भी और कान में भी। दादी, हर दिवाली में हमारे ही घर में सबसे ज्यादा पटाखों की आवाज आती है। अरे छोरे, इसी से तो शहर में इज्जत बढ़ती है। याद रहे, कोई भी छोटे पटाखे ना फोड़े, नहीं तो शहर वाले खिल्ली उड़ावेंगे। गिल्ली कैसे उड़ाएंगे पिताजी? गिल्ली डंडा तो हम खेलते ही ना है। अरे हम तो जोरदार पटाखे फोड़ेंगे ताकि कोई हमारी खिल्ली ना उड़ा सके। बात तो सही कह रहा है। देख, पटाखे छोड़ना फोड़ने का अभ्यास जो है ना, घर के बाहर करियो, घर के अंदर नहीं। जी दादी। और अपू, जरा देख के लगाना पटाखों को आग। कहीं बेचारे पटाखे को इधर उधर आग लगी तो उसे भी बेवक्त फटना पड़ेगा। हाँ, सही। क्या बात कह रही है छोरी? इधर उधर सही तो कह रही है वो। नागुमी देव, ये जीव जंतु इधर उधर क्यों दौड़ रहा है? वाकू, ये किसी प्रतियोगिता में दौड़ रहा है? सही कहा इच्छा, ये सब जीवन बचाओ प्रतियोगिता में दौड़ रहे हैं। पटाखों की आवाज से डर कर भाग रहे हैं। इन्हें तकलीफ होती है पटाखों की आवाज से। पर इन जीव जंतुओं पर इतना असर? क्योंकि इच्छा, सभी जीव जंतुओं की सुनने की शक्ति मनुष्यों से 10% अधिक होती है। फिर तो इन्हें ये त्योहार बिना पटाखों के मनाना चाहिए। कौन समझाए इन्हें? इंसानों को तो लगता है जैसे दूध बिना मलाई के और अचार बिना खटाई के हो नहीं सकता, वैसे ये दिवाली का त्योहार बिना पटाखा बजाई के हो नहीं सकता। हो सकता है। अब ये इंसान इस बार दिवाली बिना पटाखों के ही मनाएंगे, और तू देखना, शुरुआत इसी घर से होगी। मेरा काम तो वैसे भी देखने का ही है। तुम लोगों की दिवाली की वजह से जीव जंतुओं का दिवाला निकल जाता है। अरे दिवाली आने पर वो लोग खुशियां नहीं मनाते, शहरों से दूर जाके घोंसले बनाते हैं। तो ये तो अच्छी बात ही हुई ना इच्छा, इसी बहाने उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है। अप्पू, मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे सच में लगता है कि पटाखे फोड़ना अच्छी बात नहीं है। ओफो, इच्छा, तुम्हें नहीं पता पटाखे फोड़ने में कितना मजा आता है। हर साल मैं दिवाली का इंतजार करता हूँ। तो क्या दिए जलाने के लिए? नहीं, अनार जलाने के लिए। अनार और सिकली बम, वो तो मेरा फेवरेट है। जब वो फूटता है ना तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। वही तो तुझे समझाना पड़ेगा अप्पू, त्योहार दिलों में खुशियां भरने के लिए होते हैं। अरे पसीना छुड़ाना है तो प्रतियोगिता में भाग लो। इच्छा बिल्कुल सही कह रही है। जब लोग पटाखों से डर के भागते हैं तभी तो शहर में हम अपनी धाक जमाते हैं। गलत बात मत कर सबल। देख इच्छा, जब तक दिवाली पे हमारे घर में जोरदार पटाखे नहीं फूटते तब तक इस शहर में हमारी धाक नहीं जमती। अरे भाई, मैं भी यही कह रहा था। अरे तभी तो मैंने तुझे रोका, ताकि मैं इच्छा को सही बात बता सकूं। अरे भाई, मैंने भी यही कहा था। अरे अब कहने का टाइम ना है, सुनने का टाइम है, और उसके लिए हमें डट के पटाखे फोड़ने पड़ेंगे ताकि इस शहर में हमारी इज्जत बनी रहे। हम इस शहर का सबसे धमाकेदार बम फोड़ेंगे। हाँ बाबा,
बहुत मजा आएगा। जल्दी चलो। अब्बू, अरे सबल भैया। हे नागोमी देव, मैं इन्हें कैसे समझाऊं? ये पटाखे। अरे कोच साहब, ये पटाखे बहुत अच्छे हैं, बहुत आवाज है इनकी। इससे ज्यादा है। अबे इस पटाखों की आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा रही है तो क्या खाक गांव में गूंजेगी? एक काम कर, इसे लेके जा और इस शहर में जितने भी बड़े बम है ढूंढ के लेके आ। लेकिन कोच साहब, क्यों ना हम इन पटाखों को रात को एक साथ आग लगा दें, बहुत आवाज होगी इनकी। तू ना जो मैंने बोला है वो कर और जाके पिंटू को भेज। जी कोच। अरे निकाल। ये लीजिए। अब ये बदलेगा मेरी किस्मत और मैं बनूंगा यहाँ का सबसे बड़ा अखाड़े वाला। कोच साहब, ये सही लग रहा है। इसे अपने आंगन में फोड़ेंगे तो सारे गांव में सिर्फ हमारे ही नाम के चर्चे होंगे। बेवकूफ, इसे अगर अपने आंगन में फोड़ेंगे तो सिर्फ चर्चे ही रहेंगे, हम दोनों नहीं रहेंगे। ये बम कोई ऐसा वैसा मामूली बम नहीं है, जहां फूटेगा तबाही मचा देगा, तबाही। मतलब ये बम पटाखे वाला नहीं है? तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल बची है अब। सही समझा तुम। अब जा और कैसे भी करके इस बम को कौशल्या दादी के घर में रख के आ जा। बाकी का काम ये बम करेगा। सब आ गए? पिताजी, इच्छा नहीं आई। अरे छोरी, आ जाएगी। बबल, सारे दिए जला दे और घर के कोने कोने में रख दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। जी दादी। अरे कोई बैग उठाओ। माँ आ गई। अरे ऐसे कैसे आएगी लक्ष्मी माँ? पहले पूजा तो कर लो। तेरी माँ आ गई। जीता रहे। चंचल, जीते रहे जीते रहे। बड़े दिन लगा दिए तूने, तुझे हमारी याद ना आई? अरे अम्मा जी, आप सबकी तो बहुत याद आई। देखिए ना, 10 दिन पे आधी होकर आई हूँ। 10 दिन और रुक जाती वहीं। ठीक है। अच्छा ये बता, शादी कैसी थी? अरे वो सब छोड़ दादी। अरे माँ पहले ये बता, शादी कैसी थी? अरे भाई, दादी ने भी वही कहा। अम्मा जी, शादी तो बहुत मजेदार थी और बहुत मजा आया। बस वो फेरे के टाइम थोड़ा गड़बड़ सी हो गई। तूने बात तो ठोक दी होंगी वहाँ। ना जी ना, वो ना जब दूल्हे ने आशीर्वाद मांगा ना सास ससुर से, तो बस मैंने इतनी सी बात कही कि आज आशीर्वाद मांग रहा है, कल को नोट मांगेगा और परसों गाड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि सब थोड़े बहुत नाराज हो गए थे मुझसे, बस थोड़े से। कोई बात ना माँ, अच्छी बात तो यह है कि सब खुश थे। अरे ये लाइट को क्या हुआ? मैं देखता हूँ। अजय संभल के।
कमरे में क्या कर रहा है? कौन हो तुम? चोर! 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 कहाँ चोर? हमारे हैं। अरे भाई कहाँ भाग रहा है तू? बाहर जाना था। अरे तो वहाँ कहाँ जा रहा है? दरवाजा वहाँ है, उधर जा। चोर! 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 भैया! अरे ये क्या कर दिया आपने भैया? अरे वो सब छोड़, पहले इससे पूछ कि क्या किया इसने। कुछ ना, वो भुलक्कड़ था, कोई रास्ता भूल गया था। अरे कौन था? अम्मा जी, आज मैं आई हूँ, कल को कोई और आएगा और परसों पूरा गांव आ जाएगा और हमारा घर तो हाईवे बन के रह जाएगा। बताओ। दादी जी, वो चोर था, भाग गया, हमारे ऊपर वाले कमरे में गया था। दादी मुझे लगता है वो चोर वोर नहीं था, लक्ष्मी जी का असिस्टेंट था। देखने आया था हमारे घर में लक्ष्मी जी अच्छे से रह सकती है नहीं रह सकती, मच्छर वच्छर तो नहीं है। अरे देखो तो सही, कहीं कुछ चुरा के तो ना भागा है वो। नहीं दादी जी, चोरी तो नहीं की, क्योंकि तब तक मैं वहां पहुंच गई थी। लेकिन वो चोर मेरे हाथ से बचकर भाग गया। कोई बात नहीं, भाग गया तो भाग गया। हाँ, अरे वाह, शुक्र है रोशनी आ गई। दादी आज के दिन रोशनी का नहीं लक्ष्मी का इंतजार करते हैं। माँ कहाँ थी आप अब तक? अच्छोरी, ये सब तेरी सावधानी का नतीजा है। हाँ दादी, बहुत बहादुर लड़की है ये। माँ! 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 किसी ने फ्यूज गिरा दिया था, मैंने ठीक कर दिया। अखबार में दे दे के? उसकी जरूरत ना है। चलो सब ठीक हो गया। हाँ हाँ, अब पूजा का समय भी जा रहा है। चलो चलो चलो। आप पूजा कर लेते हैं। सब लोग पूजा में बिजी हैं। यही राइट टाइम है यहाँ से निकलकर बाहर जाने का और पटाखे फोड़ने का। वाह, इतने सारे पटाखे! इतना बड़ा बॉम्ब ये कौन लाया? चाहे कोई भी लाया हो, फोड़ना तो मुझे ही है। यस, सबसे बड़ा धमाका सबसे पहले।
छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सुभान अल्लाह। ममता, सबको प्रसाद बांट दे। जी दादी जी। छोरा, किसका फोन है? अब दादी फोन तो बब्बल का ही है, पिछली होली में लिया था। बहुत बढ़िया फोन है, आवाज तो बिल्कुल साफ आवे उसमें से, ऐसा लगता कोई छत पे खड़े होकर बात कर रहा हो। हो गया तेरा? ना दादी, अभी तो इसके फीचर्स बताना बाकी है। तू चुप रहे, नहीं तो तेरे फीचर बिगाड़ दूंगा। किसका फोन आया, पहले बात तो करने दे। अब मेरे दोस्त का फोन है, समीर। हाँ समीर, हाँ, हैप्पी दिवाली। इधर है कि तू किधर है? उफ, ये हवा का झोंका क्यों तीली को रोका। हाँ यार, सही कहा तूने। होली हो या दिवाली, असली मजा सबके साथ ही आता है। अरे ये दिवाली का पटाखा नहीं, ये तो कुछ और लगता है। अप्पू! इतना धुआं कैसे? माँ, पानी 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 लेकर पानी। फोन कर एम्बुलेंस बुला। बब्बल, तुझे कुछ ना होगा। तू सुन रहा है ना मेरी बात? अरे डॉक्टर, तुझे लड़ना है। डॉक्टर, तू हारना मत, हारना मत तू। डॉक्टर साहब, नर्स, 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 इन्हें जल्दी ओटी रूम में ले जाइए। जल्दी। डॉक्टर साहब, ये मेरा छोरा ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आप चिंता ना करिए। वो डॉक्टर, कोशिश कुछ ना, तुझे उसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं आग लगा दूंगा। पूरा चुप लड़ने का। देखिए, हम आपकी फीलिंग को समझ सकते हैं। मैंने कहा मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, बाकी सब ईश्वर के ऊपर। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरे चाचू को ठीक कर दीजिए। बेटा, आई विल ट्राई माय बेस्ट।
भगवान, अगर भगवान होता तो ऐसा होता हमारे छोरे के साथ। मारा बबल, जिसने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, रास्ते में चींटी देखता है तो पैर संभाल के रखता है कि कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ये हमारे छोरे के साथ क्यों होना था? संभाल अपने आप को, संभाल। छोरा। कहाँ है सब? आओ देखो, मौत कितने शौक से तुम्हारे दरवाजे पे चल के आई। स्वागत नहीं करोगे? आओ, समा जाओ। अरे किधर गए सब? कहाँ है सब? Nurse, move Cotton. We need to stop the blood first. Caesar, Caesar, faster. ना, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। जम के लड़िए, नानी याद दिला दिए हैं। वाह मेरा बेटा, जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा। अगर उसने किसी के रोने की आवाज सुन ली तो वो टूट जाएगा, मेरा बेटा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, कुछ नहीं होगा। देखना, अभी डॉक्टर आएगा और कहेगा, खड़क सिंह जी, आपका बेटा बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है आपका बेटा। एकदम उठ के खड़ा हो गया, मेरा बेटा बैठ गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। जिस घर को मैं शमशान बनाने आई थी वो तो पहले से ही शमशान बना हुआ। कहाँ सब? दिवाली की रात और इतना सन्नाटा, ऐसा लग रहा है कि श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। कि दिवाली इतनी शांत, ऐसा लग रहा है कि कोई आग का तूफान इन्हें छू के गया। दादी, दादी, दादी मुझे माफ कर दीजिए। बबल चाचू की हालत मेरी वजह से हुई है। वो बॉम्ब मैंने ही फोड़ा था। दादी, मुझे नहीं पता था वो इतनी जोर से फटेगा। मैं आज के बाद कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा, कोई फटाका नहीं फोड़ूंगा। दादी, आप बबल चाचू को बोलिए ना कि वो वापस आ जाए। आपकी बात तो हमेशा मानते हैं ना। मैं कहीं वो ठीक हो जाए, वापस आ जाए। जा छोरा, तूफान का मुंह मोड़ दे। सफल होके आप उतर।
डॉक्टर इज सिंकिंग। इंजेक्शन क्विक क्विक। काश चोरा, काश ऐसा हो पाता तो मैं ईश्वर से कहती कि जो 4 सांसें तूने मुझे दी है, उसमें मुझे ये दुख न दिखा। आज दिवाली की रात, खुशियों की रात, रोशनी की रात, आज मेरे घर में अंधेरा न कर, मेरे घर में अंधेरा न कर। बबल हमारे घर का दीपक है और ये दीपों के त्योहार में मेरे घर का दीपक कमजोर न पड़ जाए, कमजोर न पड़। बबल सारे दिए जला दे। पूजा के समय पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए। कहाँ है सब? अम्मा जी, आप हौसला रखो, उसकी रगों में हमारा खून है। देख लेना, वो हार नहीं मानेगा। देख लेना, वो हम सबके प्यार की लाज जरूर रखेगा। मौत के मुंह में वापस आएगा अम्मा जी। हे नागोमी देव, बबल जी की रक्षा करो। हे भगवान, हमारे छोरे की जिंदगी बख्श दे, उससे अच्छा कर दे, उससे अच्छा कर दे भगवान, उससे अच्छा। बहुत बड़े संकट की घड़ी है ये। इच्छा जिस घर में रह रही है उसका बेटा आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है। भला इंसान है वो। नागिस्तान का इतिहास कहता है कि भले ही इंसानों ने नागों के साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु नागों ने सदैव सभी प्राणियों का भला ही चाहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि उस बच्चे की जान के लिए प्रार्थना करें ताकि उसकी जान बच सके। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। मैडम जी, बबल कैसा है अभी? जी, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, काफी नाजुक है। अरे वो दिखता ऐसा है नाजुक, पर है बहुत मजबूत बबल। हम जानते हैं उसे। आपने उसका जख्मी शरीर देखा है अभी। अगर हौसला देख लोगी तो सलाम करोगी उसे। अरे उसको देख के तो इंसान को जीने की शक्ति मिलती है। कुछ ना होगा उसे। आप बस अपना काम करो। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम प्यारे लाल है। आपके साथ जो कुछ हुआ उससे सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं अंग इंडिया संस्था से आया हूं। हमारी संस्था जो मरीज
किसी एक्सीडेंट में, किसी बीमारी में अपने अंग खो चुके हैं तो हमारी संस्था उनके अंग बदलने में बहुत मदद करती है। लेकिन आपको हमसे क्या चाहिए? अभी अभी मैंने सुना है आपका जो पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अरे पहलवान उम्मीद पे ना हिम्मत पे जिंदा रहते हैं, और बब्बल की हिम्मत तो आपके कद से भी बड़ी है। अरे हिम्मत अपनी जगह है और इंसान के शरीर की कमजोरियां अपनी जगह। ये मैं नहीं कह रहा, अरे ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है अब। हाँ क्या कहा तूने? एक बार फिर से बोल। तेरे बचने की उम्मीद अभी खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ दे इसे, खड़क, बोलने दे इसे जो बोलना चाहता है। देखिए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपका एक फैसला कई जिंदगी संवार सकता है। वो कैसे? जी, मरने वाले के अंगों का दान करके। आपको बस इस फॉर्म पे साइन करना होगा। उसके बाद हम उसके शरीर के अंग किसी जरूरतमंद को दे देंगे और इसमें उनका भी भला हो जाएगा और आपका भी। देखिए, आजकल के जमाने में तो लोग आशीर्वाद तक के पैसे लेते हैं, फिर ये तो आपके अपने के शरीर के अंगों का सवाल है। पूरे शहर में जो रेट मैं दिलवा सकता हूं वो कोई भी नहीं दिलवा पाएगा। एक एक कमरा छान मारा, किसी का कोई नामो निशान नहीं। गए कहाँ हैं सब? जितनी मर्जी चाहे भाग, खड़क, मेरे जहर से बच नहीं पाओगे। मेरे थप्पड़ 2 वजह से हैं। एक, तुम्हारे छोरे के लिए ऐसी अशुभ बात करने के लिए, और दूसरा, लोगों की जान की कीमत लगाने के लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो आप लोगों के लिए दुआ की बात कर रहा था, दुआ की। दुआ तो हमें मिल जाएंगी, तुझे दवा कौन देगा? मतलब आपने अपना ये वाला फॉर्म तो भर रखा होगा ना? हाँ, काफी साल पहले से। हाँ, तो आज काम आएगा तेरे। छोड़ इसे, छोड़, उठ, और भाग जा यहाँ से, वरना ये तेरी इतनी हड्डियां तोड़ेंगे कि उसकी कोई कीमत ना मिलेगी। जा यहाँ से। जा रहा हूँ। ये भी लेके जा, हमारे छोरे के अंक ले आए। चंचल, ममता, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। ये आदमी, इसने कैसी अशुभ बातें की हमारे छोरे के लिए। जाने दो दादी जी, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा बब्बल जी को। ईश्वर की आवाज के सामने किसी की आवाज नहीं टिकती। आज तू समझ, बहुत सालों तक तेरे आगे दिए जलाए मैंने, बहुत तेरे नाम का प्रसाद बांटा है। आज हमारे झुके हुए सर की कसम, उसे ठीक कर दे। अगर हमारे छोरे को कुछ भी हो गया ना, तो मैंने कसम है कि हमारे घर में हमारे सामने कोई भी दीपक ना जलावेगा, कोई भी
दिया जलावेगा। दादी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बोलने दे मुझे ममता। इसने हमेशा हर कदम पे हमारी परीक्षा ली, लेकिन आज मैं तारी परीक्षा लूंगी। देखो तो सही कि जिसकी सालों साल मैंने पूजा की वो सही में है या मैंने अपना वक्त एक पत्थर की मूर्ति के सामने बर्बाद किया। अरे दादाजी समय से पहले उठा लिया, मैंने कुछ न कर। मारे चोरी शंकर को मारे से दूर कर दी, सहन कर लिया। अगर आज मारे बबल को कुछ भी हो गया ना, मैं तुझे माफ नहीं करूं। तारे ऊपर से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। दादी भगवान सब कुछ ठीक करेंगे और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। कोई तो चमत्कार दिखाओ भगवान जी, बबल भैया को ठीक कर दो। सुना है आपके दरबार में जो कोई भी आता है आप उसकी मुराद पूरी करते हो। भगवान जी